Muscles do everything from pumping blood to moving our body. We all can speak, shake hands, walk, talk, make facial expressions, smile, blink, and all these activities are possible because of our muscles. Even all the functions carried out by our internal organs like digestion, breathing, our heartbeat, etc. all are possible because of our muscles. Children, each muscle causes a particular movement. Just like bones, there are different types of muscles too. The type of muscles depends on whether the muscles are attached to bones or not. When muscles are attached to bones, they are called skeletal muscles and they are in our control. So, they are also known as voluntary muscles. They are present in our hands, legs, etc. Okay? The second type of muscle is involuntary muscles, which are not in our control. These muscles are present in all our internal organs like intestine, stomach, lungs, etc. बच्चों, वॉलंटरी मसल्स आर इन आर कंट्रोल. हम जब चाहें उन्हें अपने मर्जी से हिला सकते हैं. मोस्ट ऑफ देम मूव द बोन्स अराउंड. दे वर्क इन पेयर्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग. अगर आप बाइसिकल चलाना चाहते हैं, अपने हाथ को घुमाना चाहते हैं या खाना खाना चाहते हैं, it is your voluntary muscles which move your arms, legs and body. But children, you can't do that unless your brain sends the right message to the right muscles. Okay? अच्छा children, आप ये बताइए कि क्या आपको अपने इंटेस्टाइन और स्टमक को याद दिलाना पड़ता है कि आप खाना डाइजेस्ट करो? Do you have to remind your lungs to inhale and exhale and your heart to pump blood? नहीं ना? The movement of these muscles can't be controlled by us. They know their job and they keep on doing it. So they are called as involuntary muscles, which are present in our internal organs like stomach, food pipe, intestine, lungs, etc. And they are not attached to any bones. They are also called as smooth muscles. Children, the next type of muscle is cardiac muscles. कार्डियो का मतलब होता है हार्ट. कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं. दीज मसल्स आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री इन नेचर. ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं. दे हैव स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ पंपिंग ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी. सो इन अ नटशेल वी कैन से दैट द मसल्स इन आवर बॉडी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स. वॉलेंटरी जो हमारे कंट्रोल में होते हैं और इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं. फर्दर इनवॉलेंट्री मसल्स भी दो तरह के होते हैं. कार्डियक जो कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है और स्मूथ हमारे अदर इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है. सो चिल्ड्रन, आवर मस्कुलर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ मूवमेंट्स इन द बॉडी. साथ ही साथ हमारा मस्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी के सही पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है. चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी कम्स फ्रॉम मसल कॉन्ट्रैक्शन. इसलिए whenever you run, you feel warm. और जब हमें ठंडी लगती है हम शिवर करते हैं जिससे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड अगेन वी फील वार्म. चिल्ड्रन, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कीप द मस्कुलर सिस्टम हेल्दी, जिसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए. एरोबिक एक्सरसाइजेज हेल्प टू स्ट्रेंथन द हार्ट एंड लंग्स. अपने हार्ट और लंग्स को हेल्दी रखने के लिए हमें एरोबिक एक्सरसाइजेज करनी चाहिए. आप वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं. ओके, ये सब करने से हमारा हार्ट और लंग्स का जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा. साथ ही साथ आप एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. हमारे मसल्स के अंदर कोई भी फैट्स डिपॉजिट ना हो, क्योंकि फैट्स अच्छा नहीं होता है ना. तो अगर फैट्स डिपॉजिट ना हो इसके लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए. प्रॉपर न्यूट्रिशन जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स है ना, हेल्दी फूड्स लेना चाहिए. साथ साथ बहुत सारा पानी पीना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए.